हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वापस से। एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बन सकता है, ये उसकी दूसरी सीरीज है। आप सबों का स्वागत है। आज मैं देने वाला हूं आपको अपना एग्जाम्पल और बताने वाला हूं आपको कि मैंने कैसे जीरो से शुरू किया और आज यहां तक पहुंचा। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा क्योंकि मेरी बहुत ही लाइफ की एक्साइटिंग जर्नी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल दी अनबॉक्स स्टोरी में, जहां हम करते हैं सीधी बात, नो बकवास। क्योंकि टाइम आपका भी इंपॉर्टेंट है और हमारा भी। तो बिना किसी देरी के शॉर्ट एंड सिंपल चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, इन माई एंटायर लाइफ आई हैव नेवर स्कोर्ड मोर देन 60%। एवरेज स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट्स को एवरेज ही स्टूडेंट बोलते हैं, है ना। मैं एग्जैक्टली 12th का एग्जाम देकर बैठा था एंड माई फ्रेंड केम टू मी एंड ही सेड चल बैंगलोर चलते हैं, मजा आएगा। मैंने भी बोला चल चलते हैं, शायद मज़ा ही आएगा। दोस्तों, मैं और वो मेरा फ्रेंड जो है, क्लोज फ्रेंड, आज भी हम लोग साथ में हैं। वी वेंट टू बैंगलोर और मैंने क्या किया, वहाँ जाकर ऑप्ट कर लिया एक ऐसा कोर्स जिससे मुझे लाइफ में सबसे ज़्यादा नफरत थी, जिससे मुझे देखने के साथ ही तोड़ने का मन करता था, मुझे चिढ़ मस्ती थी। दोस्तों, मैंने ऑप्ट कर लिया BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। हम लोग भी अपने लाइफ में ऐसे डिसीजंस लेते हैं ना। हम अपने फ्रेंड्स के कहने पे, अपने किसी इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस में आकर, पीयर्स के, पेरेंट्स के, ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, बिना सोचे समझे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। तो क्या होता है मैं बताता हूं दोस्तों। मैं एक ऐसी पढ़ाई पढ़ रहा था जिसमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और फर्स्ट सेमेस्टर में ही 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। होना ही है। क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं समझ में आते। C++, जावा, कोबोल, विजुअल बेसिक, ये सब मुझे समझ में नहीं आते। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया दोस्तों। लेकिन बैंगलोर में मैं पढ़ रहा था और वहां पर क्या एक नियम है कि अगर आप फेल भी हो जाते हो तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट को कैरी कर सकते हो। दूसरे सेमेस्टर में भी अगेन एक सब्जेक्ट में फेल। डिजास्टर है, पूरा का पूरा डिजास्टर है। समहाउ आई मैनेज्ड माय BCA और मैं किसी तरह 45% के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। कौन देगा नौकरी, कहां मिलेगी मुझे जॉब। एक तरफ लोग ऐसे हैं जिनको कोडिंग समझ में आती है, जो लोग अच्छा कोडिंग कर लेते हैं, और एक तरफ मैं जिसे मुझे समझ में ही नहीं आता कंप्यूटर्स, ना मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं ग्रेजुएशन में, कैसे मिलेगी मुझे नौकरी। डिजास्टर है। क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स के कुछ 4-5 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, अपने लाइफ का 3 प्रीशियस ईयर बर्बाद कर दिया। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है दोस्तों। मैं तो बाउंस बैक कर गया, लेकिन आप सब में इतनी ताकत नहीं है दोस्तों। एक बार दलदल में धंसते चले गए तो वापस आने की ताकत सब में नहीं होती। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर ये आपसे विनती है कि आप लाइफ में कुछ भी डिसीजन ले रहे हो तो उसके पहले रिसर्च करो। रिसर्च टूल्स मौजूद हैं दोस्तों। अपने सीनियर से पूछो, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, गूगल से सर्च करो, वहां जाकर पता करो लोगों से। आपको जरूर जो डिफरेंट रिसर्च टूल्स हैं, डिसीजन आपका होना चाहिए, लेकिन ये रिसर्च टूल आपको फॉलो करनी ही करनी है। चलिए दोस्तों, वापस से अपनी स्टोरी पर आता हूं कि समहाउ आई मैनेज माई BCA और इसके बाद मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली थी। और मैं बहुत सोचता रहा इस बारे में कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। देन मैंने ऐसा डिसीजन लिया कि मैं कुछ ऐसा करता हूं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जो पढ़ाई मुझे समझ में आती है। तो दोस्तों, आई ऑप्टेड फॉर MBA। आफ्टर BCA मैंने MBA के लिए ऑप्ट किया एंड फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ I have scored distinction। दोस्तों, I got 85 परसेंटाइल इन माई MBA। क्योंकि मुझे वो समझ में आने लगा था। जो मैं पढ़ रहा था वो मुझे समझ में आ रहा था। टाटा स्टील कैसे काम करती है, यही MBA है। आपकी मम्मी घर कैसे मैनेज करती हैं, यही MBA है। आपके पापा एक सर्टेन अमाउंट अर्न करते हैं और आपके फीस देकर, घर के खर्च देकर, और पैसे सेव कैसे कर लेते हैं, यही MBA है। तो दोस्तों, ये मुझे समझ में आ रहा था एंड फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव स्कोर्ड 85 परसेंटाइल और मुझे मेरी पहली नौकरी मिल गई ICICI बैंक में, वर्थ ₹25,000 पर मंथ। 25,000 रुपये एक महीने की नौकरी, क्या ये काफ़ी है? फिर से डिजास्टर दोस्तों। मैंने अच्छा स्कोर कर लिया, MBA कर लिया और मुझे अच्छी नौकरी भी मिल गई, लेकिन 25,000 रुपये दोस्तों मैं बैंगलोर में अर्न कर रहा था, जिसमें से 5,000 रुपये मुझे रूम रेंट लगता था, 5,000 रुपये मेरे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका कॉस्ट था, 5,000 रुपये दोस्तों वीकेंड पे खर्च हो जाते थे, लॉन्ड्री है, इंटरनेट बिल है। दोस्तों, सारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के बाद हर महीने 5,000 रुपये मुझे घर से बोरो करने पड़ते थे। डिजास्टर है, यहां तक भी डिजास्टर है।
क्यों? क्योंकि हम बिना सोचे समझे लाइफ में कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा बॉस ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने ज्वाइन किया टोस्ट मास्टर। टोस्ट मास्टर दोस्तों एक वर्ल्ड फेमस पब्लिक स्पीकिंग कोर्स है। आज मैं 100 लोगों के बीच, 500 लोगों के बीच, 5000 लोगों के बीच मैं सेशन करता हूं। दोस्तों मैं अभी तक 400-500 स्कूल्स में करीबन 1 लाख बच्चों को से भी ज्यादा बच्चों को, स्टूडेंट्स को काउंसलिंग कर चुका हूं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ टोस्ट मास्टर। तो दोस्तों आई हैव ज्वाइंड टोस्ट मास्टर क्लासेस, आई हैव ज्वाइंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस, आई हैव ज्वाइंड कम्युनिकेशन क्लासेस। इन सब चीजों को करने से हो क्या रहा है, मैं अपने आप को ग्रो कर रहा हूं, मैं अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर रहा हूं दोस्तों। और फाइनली आई गॉट अपॉर्चुनिटी, मेरे को अपने होम टाउन में आने की अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई ज्वाइंड जैन यूनिवर्सिटी वे बैक इन 2011। और एक बहुत ही मीगर सैलरी में दोस्तों मैंने अपना करियर शुरू किया। दोस्तों आज मेरी जो सैलरी है, मैं जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ एज ए एडमिशन इंचार्ज, एडमिशन हेड काम कर रहा हूँ, तो मेरी सैलरी जो है वो है 75,000 रुपीज़। मोबाइल का बिल कंपनी देती है, मेरी गाड़ी का बिल कंपनी देती है, टिफिन मम्मी दे देती है। तो दोस्तों ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये पैसे जा रहे हैं मेरे सेविंग अकाउंट में। तो अगर महीने के 75,000 हुए तो साल के कितने हो गए दोस्तों? 9 लाख रुपए। तो क्या मुझे सक्सेस मिल गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सक्सेस के पैरामीटर्स थे जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था वो क्या थे? क्या मुझे नेम मिला? मे बी समहाउ मिल गया। क्या मुझे फेम मिला? कुछ हद तक फेमस भी हो गया क्योंकि मैं इतने स्कूल्स में जाने लगा, इतने गार्जियन से मिलने लगा, इतने बच्चों से मिलने लगा। क्या मुझे मनी मिला? क्या मुझे सेटिस्फैक्शन मिला? क्या मुझे हैप्पीनेस मिला? क्या मुझे ग्रोथ मिला? नहीं दोस्तों। क्या मेरे लिए पास टाइम है? नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं है। मैं काफ़ी एंगेज रहता हूँ अपने काम को लेकर, अपने सेशंस को लेकर। तो दोस्तों फिर मैंने क्या किया, मैं यहां तक रुका नहीं। मैंने सोचा बॉस ये भी फेल हो गया, यहां तक भी कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली मुझे। तो आई वेंट टू माय डायरेक्टर सर एंड आई आस्क्ड हिम कि सर हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बाहर से पढ़ने आते हैं और वो लोकल पीजीज में रहते हैं, तो क्यों ना मैं यूनिवर्सिटी का हॉस्टल ओपन करूं। सर ने बोला तू कर लेगा, तेरे पास ऑलरेडी काम का बहुत लोड है, तू बहुत एंगेज रहता है। मैंने बोला सर एक चांस दो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने काम के साथ साथ इसको मैनेज कर पाऊँ। तो दोस्तों मेरे फादर रिटायर कर चुके थे, तो मेरे पास एक मैन पावर था, एक आदमी था जो उस काम को संभाल सकता था। आज मेरे हॉस्टल में 30 बच्चे रहते हैं और एक बच्चे से मैं चार्ज करता हूं 6,500। तो महीने के कितने हो गए दोस्तों? कुछ 1,90,000 के लमसम। और सारा जो कॉस्टिंग है वो कट करके आपकी स्टाफ की सैलरी, आपका लीज अपार्टमेंट का रेंट, आपके जो फूडिंग है दोस्तों, उसमें फूडिंग लॉजिंग इंक्लूड रहती है हॉस्टल चार्जेस में, तो उनके फूड का कॉस्टिंग सब कुछ हटाने के बाद उसकी कॉस्टिंग आती है 1,20,000 रुपए दोस्तों। तो मेरी बिलिंग कितनी है मंथ की? 1,80,000 के आसपास। और मेरा एक्सपेंस कितना है दोस्तों? 1,20,000 के आसपास। तो कितने बच गए, कितने हो गए महीने में? ये मान लीजिए 60-70,000 के आसपास की अगर सेविंग हुई तो ये भी कुछ साल के 9 लाख रुपए हो गए। तो मुझे सैलरी से कितने आ रही थी दोस्तों? 9 लाख रुपीस। प्लस मुझे अभी इस हॉस्टल वाले बिजनेस से कितना पैसा आ रहा है? 9 लाख रुपीस। तो दोस्तों कितने हो गए ये दोनों को जोड़कर? 18 लाख रुपए। समझ पा रहे हो? एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट जिसने अपनी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ी, ना ही उसके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट था, ना ही कोई गाना आता है, ना ही कोई म्यूजिक आता है, ना कोई डांस आता है, ना ही फोटोग्राफी आती है, ना कुछ भी ऐसा कोई स्पेशल टैलेंट भी नहीं है। तो अगर आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, आप एक ऐसा फील्ड ऑप्ट कर लेते हो और आप स्मार्ट वर्क करने लगते हो, आप अपने माइंड को ओपन रखते हो, आप लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हो और आपके अंदर वो बिलीफ सिस्टम होता है कि आपको आगे बढ़ना है, तो दोस्तों आपको कोई नहीं रोक सकता। तो क्या मैं इस 18 लाख रुपीस एनुअल इनकम पे रुक गया? क्या मुझे ये सक्सेस के जो सारे पैरामीटर्स थे वो मिल गए? नहीं दोस्तों, इन 5, 7, 8 सालों में मैंने कुछ पैसे सेव कर लिए थे। तो मेरा क्या मानना था कि मुझे काम करने से ज्यादा, मेरे काम करने से ज्यादा मेरे पैसे को काम करना ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों मैंने इन 4-5 महीने तक स्टॉक मार्केट सीखा, स्टॉक मार्केट में पूरी की पूरी कंपनियों को स्टडी किया, स्टॉक मार्केट की स्ट्रैटेजी को स्टडी किया, इन्वेस्टमेंट सीखा और दोस्तों मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया और मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं। और दोस्तों पर डे के मैं 3 से 4 हजार रुपए स्टॉक मार्केट से अर्न करता हूं, कभी कभी 5,000 रुपए भी हो जाते हैं। अगर मैं 1.5 लाख रुपए दोस्तों ऐड करूं तो साल के कितने हो जाते हैं? कुछ 18 लाख रुपए के आसपास। तो दोस्तों वो 18 प्लस 18 कितने हो गए? 36 लाख रुपए। शायद एक इंजीनियर के जितना, शायद एक डॉक्टर के जितना, शायद एक सीए के जितना और शायद एक किसी भी रेप्यूटेड बिजनेस के जितना दोस्तों मैं अर्न कर रहा हूं।
तो दोस्तों, क्या मैं सक्सेसफुल हुआ? क्या ये सारे पैरामीटर्स मैच हुए? मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप चेक कर सकते हो। क्या मुझे नाम मिला? जी मिला। क्या मुझे फेम मिला? हाँ मिला। क्या मैं खुश हूं? मैं बहुत खुश हूं दोस्तों। मैं सेशन करता हूं, अगर मुझे पैसे भी मिल रहे हैं और मैं अपने मन का काम भी कर रहा हूं तो मैं खुश हूं। क्या मैं सेटिस्फाइड हूं? मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूं। क्या मेरी ग्रोथ हो रही है? बिल्कुल हो रही है। दोस्तों, आप सोच कर देखो, क्या मैं आज 400 स्कूल में अगर मैंने सेशन किए हैं तो कल 4000 में नहीं कर सकता? क्या मैं अगर आज मेरे हॉस्टल में 30 बच्चे रह रहे हैं तो कल 300 नहीं रह सकते? इस बात की क्या श्योरिटी है कि अगर मैं आज स्टॉक मार्केट से 5000 अर्न कर रहा हूं तो कल मैं और ज्यादा सीख कर स्टॉक मार्केट से डेली 10,000 रुपये अर्न नहीं कर सकता? कोई लिमिट है? तो दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट की एक लिमिट है। अगर उसको मान लीजिए एक बंदा आईआईटी करता है और वो प्लेस होता है तो उसको 12 लाख का पैकेज मिलेगा, और वो 12 लाख हो सकता है 10 साल में बढ़कर 20 लाख हो जाए। उसकी एक लिमिट है। दोस्तों, एक सीए कोई बंदा करता है तो उसकी एक लिमिट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट में कोई भी पढ़कर अच्छी जगह प्लेस हो जाता है तो उसकी एक लिमिट है, लेकिन ऑर्डिनरी स्टूडेंट की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। तो अगर आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो तो एक ऐसा फील्ड ऑप्ट करिए जहां पे कंपटीशन लो है, अपने माइंड को ओपन रखिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहिए और इस सोसाइटी के जो मेजर्स हैं उनको तोड़ते रहिए दोस्तों। रिसेंटली ही आप देख रहे हैं, मैंने अपना यूट्यूब करियर भी शुरू किया है। आप सबका इसमें सपोर्ट चाहिए, आप सब लोगों का इसमें आशीर्वाद चाहिए। आप इसी तरह प्यार देते रहिए। बहुत कम समय में ये भी चैनल ग्रो हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को सच्ची दिल से चाहो तो पूरी कायनात आज उसे मिलाने में आपसे लग जाती है। तो दिस इज अभिषेक, एज ऑलवेज साइनिंग ऑफ। आप अपने घर में बड़ों का ख्याल करिए, छोटे बच्चों पे ध्यान रखिए, इस कोरोना की महामारी से बचे रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ।